मेहता का उल्टा चश्मा। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। और 10-10 ओवर के मैच में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है। इस ओवर में उन्होंने एक भी रन नहीं दिया और 2 विकेट ले लिए हैं। और इसी के साथ ब्लास्टर बबीता की इनिंग की समाप्ति और स्कोर रहा 99 फॉर ऑल आउट। अभी आपने देखा ब्लास्टर बबीता की बैटिंग का धुआंधार प्रदर्शन। 10 रनों की औसत से दया डांडिया डेविल्स टीम को अब 10 ओवरों में 100 रन बनाने होंगे। अभी 15 मिनट का ब्रेक है और दोनों टीम अपने अपने खेमे में रणनीति तय करते हुए दिख रही है। उससे पहले आइए चलते हैं, आकर देखते हैं उस प्रदेश का नृत्य जहां का लोक संगीत और लोक संस्कृति अमर है, जहां चारों ओर रेगिस्तान होते हुए भी सब रंग बिरंगी है। हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। दया डांडिया डेविल्स की इनिंग शुरू करने से पहले हम आप लोगों को एक ऐसा संगीत और नृत्य से भरा कार्यक्रम दिखाने जा रहे हैं जिनके रोंगटे खड़े कर देने वाले करतब को देखकर आप सभी कह उठेंगे, वाह क्या बात है। तो लीजिए अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राजस्थान के भौरू खां लहंगा और उनके साथियों की संगीत और नृत्य भरी पेशकश। दल बादली लो पानी सैया कुने तो बने, दल बादली लो पानी सैया कुने तो बने, अरे मैं तो बना हमारी सहेला बने, दल बादली लो पानी सैया कुने तो बने। अरे पर तंगुरे कभी दो, तंगुरे परी तंगुरे कभी दो, तंगुरे कभी दो बूटी डोरी ने पर तंगुरे कभी दो, तंगुरे कभी दो बूटी दो। अभी आपने तन मन को चकाचौंध कर देने वाला, आंखों को आश्चर्यचकित करने वाला राजस्थानी नृत्य देखा। तो चलिए अगली पारी शुरू करने से पहले पहली पारी की कुछ झलकियां देख लेते हैं। ब्लास्टर बबीता की बैटिंग की कुछ झलकियां। दोनों टीम अपने अपने खेमे में रणनीति बनाते हुए देख रही है।
तब तक हम आप लोगों को एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने छोटी उम्र में ही क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा दिया था। तो आइए मिलते हैं पार्थिव पटेल जी से और पूछते हैं कि वो हमारे जीपीएल के बारे में क्या कहना चाहते हैं। अरे शांति, एक मिनट, अंपायर है क्या? क्या किसी का घर में जाकर थोड़ी का विकेट? नमस्कार पार्थिव भाई, मैं दयाशंकर पांडे गोकुलधाम स्टेडियम से। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया दया जी, आप कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास। सबसे पहले पार्थिव भाई हमें ये बताइए कि आपको जीपीएल 2 की मैच कैसी लग रही है? बहुत मजा आ रहा है क्योंकि मैं हंस के पागल हो रहा हूँ यहाँ पे। देखा, मैंने पहले मैच तो देखा लेकिन अब हाईलाइट देख रहा हूँ। हाईलाइट में भी मुझे इतना मजा आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ आपको। अच्छा पार्थिव जी, ये बताइए अब तक की इनिंग की सबसे अच्छी मोमेंट आपको कौन सी लगी? वेल, अगर एक इंटरेस्टिंग मोमेंट होती तो मैं बता देता, लेकिन एक है ही नहीं। यहाँ पे पूरे मैच में इतने सारे मोमेंट आई है। जैसा टॉस मैंने अभी तक देखा नहीं है कि किसी के हेड पे हेड गिर जाए। और उसके बाद में जैसे बॉलिंग कर रहे थे सब लोग, पत्रकार पोपट डाल की जैसे बॉलिंग आई। पूरे दुनिया में बहुत जगह पे खेला हुआ हूँ लेकिन ऐसी बॉलिंग कभी देखी नहीं है। कोई रिवर्स आके, जैसे अंपायर को राइट आर्म ओवर द विकेट बोलते हैं, उनको बोलना चाहिए था राइट आर्म रिवर्स राउंड द विकेट, कुछ बोल सकते थे। वैसा जिस तरह से बॉलिंग डाली है उन्होंने, बहुत सारी चीज़ें आई। जैसे गोगी आउट होके रोने लग गया, ऐसा कभी देखा नहीं है किसी को आउट होते हुए पिच पे ही रो जाए। लेकिन मेरे ख्याल से सीनियर गोगी जी को आउट नहीं करना चाहिए था, उनको 2-3 बॉल खेलने देते तो और मज़ा आता, 2-3 छक्के मार देता वो। अच्छा पार्थिव भाई, अब हमें ये बताइए कि हमारे जेठा भाई की बैटिंग के बारे में आपका क्या कहना है? जेठा भाई को बैटिंग करते ऐसा लग रहा था जैसे कोई सचिन तेंदुलकर ही बैटिंग कर रहा हो। उन्होंने पूरी टीम को संभाल लिया। जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे, हर बॉल पे छक्के चौके उड़ा रहे थे, बहुत मजा आया उनको देख के। और उनकी और बबीता की जो पार्टनरशिप थी वो बहुत क्रूशियल पार्टनरशिप थी। उन्होंने जैसे मैच पूरी इनिंग को संभाल लिया और लास्ट बॉल तक खेलते रहे और टीम को मेरे ख्याल से अच्छे स्कोर तक पहुंचा दिया उन्होंने। अच्छा पार्थिव भाई, दया डांडिया डेविल्स की कैप्टन दया भाभी के बॉलिंग के बारे में आपका क्या कहना है? दया भाभी ने बहुत ज़बरदस्त ओवर डाली है। जिस तरह से वो कैप्टनशिप कर रही थी और 10 ओवर में खाली 99 रन ही दिलवाए उन्होंने, लेकिन उनकी जो बॉलिंग थी वो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग थी। जेठा भाई को उन्होंने इतने बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, उनको मेडन ओवर डाल दी और आउट भी कर दिया। वो बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। ब्लास्टर बबीता टीम के 99 स्कोर के बाद आपको क्या लगता है कौन सी टीम का पलड़ा भारी हो सकता है? वेल, बहुत बढ़िया बैटिंग करी है बबीता ब्लास्टर की टीम ने, 99 रन बनाए हैं। लेकिन दया डांडिया डेविल्स की टीम भी बहुत तगड़ी है। उनकी टीम में सोडी है, पीड़े है, दया भाभी है और टप्पू को कौन भूल सकता है। वो मास्टर ब्लास्टर टप्पू खुद है उनकी टीम में। लेकिन अगर मुझे पूछोगे तो मैं चाहूँगा कि बबीता ब्लास्टर की टीम जीते। पार्थिव जी, ये आखिरी सवाल है। अच्छा, अब ये बताइए कि आपको गोकुल धाम स्टेडियम कैसा लग रहा है? वेल, ग्राउंड बहुत अच्छा लगा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सिडनी क्रिकेट ग्राउंड या मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के जहाँ पे खेलने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा था। जनरली मैच देखते हैं तो कोई हंसता नहीं है, सब लोग ऐसे नाखून चबाते रहते हैं। लेकिन मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि सब लोग हंस के गिर रहे हैं मैच देखते देखते, क्योंकि कंपटीशन भी हो रहा है और देखने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। और ऐसा टीवी में देख के ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ईयर शायद मैं भी खेलने आ जाऊँगा। थैंक यू पार्थिव जी, थैंक यू जो आपने कीमती समय जीपीएल 2 के लिए दिया। और खुद आप जीपीएल 3 में खेलना चाहते हैं तो बहुत बड़ी बात है यहाँ के खिलाड़ियों के लिए। थैंक यू पार्थिव जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया मैच देख के। तो ये थे पार्थिव जी जो हमारे जीपीएल 2 के लिए लाइव पर थे। ब्लास्टर बबीता की टीम ने लक्ष्य दिया है दया डांडिया डेविल्स को 100 रन का। अब देखते हैं दया डांडिया डेविल्स के ओपनर बैट्समैन कौन है। देखो 99 रन कोई ज्यादा रन नहीं है। शायद आप लोगों का दाव नहीं आया तो गन मत बचाना। जीत के आते हैं, ओके? दया डांडिया डेविल्स के ऑलराउंडर टप्पू मैदान में स्ट्राइक एंड पर। और उनके ऑपोजिट हैं अहमदाबाद पोर्ट के बेहतरीन खिलाड़ी सुंदर। कमाल हो गया है, गोकुलधाम स्टेडियम में मामा भांजा एक ही पिच पर।
दादाजी लेग स्टंप। हाँ, थोड़ा इस तरफ। हाँ, अरे गोगी। थोड़ा थोड़ा ये बन। हाँ। कमान मेहता साहब। Come on, my dear भांजे। Attack is the best defense. शाहजहां। हाँ मामा। और अब ब्लास्टर बबीता की टीम से ओपनिंग बॉलिंग करने आ रहे हैं तारक मेहता। शाबाश मेहता साहब। अंकल टाइट फील्डिंग करना। ये होशियारी, तू बराबर करना फील्डिंग। Come on मेहता साहब, come on। मेहता साहब। अंपायर चाचा जी। हाँ, राइट आर्म राउंड द विकेट। हैं? उधर से। राउंड भाई तू ये बाजू आ जा। अरे सोच क्या रहा है भाई, चल चल। क्या ऑटो करेगा क्या यहाँ से यहाँ तक? ब्लास्टर बबीता टीम की पहली ओवर और ये पहली गेंद तारक मेहता जी की। टप्पू ने सीधा स्ट्रेट ड्राइव किया और ये गोली का डिस्टेंस और ये टप्पू का चाका। दया डांडिया डेविस की शुरुआत जोरदार। एक काम कर भाई, तू इधर आ चल। पहली बॉल पे शगुन खराब कर दिया यार। नो बॉल। Oh God। फ्री हिट। गोली पीछे जा एकदम। गोली पीछे जा। और पीछे जा। अभी बाउंड्री के बाहर फील्डिंग करूं। ये होशियारी, ध्यान दे जा रहा है बॉल ऐसा छूट के। अंपायर चाचा जी। हाँ। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस साइड से हाँ। भाई ये बाजू आ जा। चलक चलाणू पहले घेर धाणू। कमान। Come on, my dear भांजे, come on। और ये टप्पू का जोरदार शॉट और ये गोली से फिर से मिस फील्डिंग और ये चौका। अगर ब्लास्टर बबीता को जीतना है तो हमें लगता है ऑलराउंडर टप्पू को उन्हें जल्द से जल्द आउट करना होगा। बॉल साइड से गया। अरे तब बॉल जिधर जाता है उधर अपने को फील्डिंग करना पड़ता है। अपनी मर्जी से किधर भी ऐसे फील्डिंग नहीं कर सकते कि बॉल इधर आएगा। Come on मेहता साहब। भांजे बेटा रहना। गुड रनिंग भांजे। नटो काका, थोड़ा चपड़ता रखो, चित्ते जैसे। अरे सेठ जी 2 रन थे, ये तो मेरी फील्डिंग की वजह से 1 में निपट गया। चलो। अरे बॉल डालो भाई। चलो बॉल डालो। देखो कैसे छक्का मारता हूँ। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये बॉल डाल 6 मारता हूँ। कौन बोल रहा है? अरे अंपायर ये लोग का बोलो जरा शांति रखा। चालू गेम में ऐसा है, ये क्या बोल रहे हैं लोग? भाई यहाँ से कोई नहीं बोला है। तो कौन गोली तू बोल रहा है? मैं क्यों बोलूं? मैं तो सिर्फ फील्डिंग पे ध्यान दे रहा हूँ। माय डियर जीजा जी, ये आवाज तो मेरी बैट पे से आ रही है। ये लो फिर से सुनो। अरे बॉल डालो भाई। चलो बॉल डालो। देखो कैसे छक्का मारता हूँ। इस सुंदर के बैट से आवाज आ रही थी। ये बैट भी सुंदर जैसे ही अनोखा है। या तो ये बोलेगा इसका बैट बोलेगा, बगल बोले कोई नहीं रहेगा तुम्हारे में से। देखना मेहता साहब मेरी बैट कैसी बोलती है। हाँ। मेहता साहब की गेंद सुंदर को और ये सुंदर का जोरदार शॉट। और ये क्या, डॉक्टर हाथी ने अपने पैरों से इस गेंद को रोक दिया। कमाल के हैं डॉक्टर हाथी साहब। शाबाश डॉक्टर हाथी, शाबाश। थैंक यू। वाह पापा। शाबाश हाथी भाई, शाबाश। ये देख ऐसा करने का फील्डिंग, समझा? याला म्हणतात मोडीन पण वाकणार नाही। हाथी भाई भी कमाल का फील्डर है, चट्टान की तरह खड़े रह गए। कमान मेहता साहब। मेहता साहब ने गेंद डाली सुंदर को, सुंदर ने शॉट मारा और ये गोली से फिर से मिस फील्डिंग। अगर इसी तरह मिस फील्डिंग होती रही तो लगता है 5 ही ओवर में दया डांडिया डेविल्स ये मैच जीत जाएगी।
क्या भाई, क्या क्या प्रॉब्लम क्या है भाई? क्या क्या करना क्या तेरे को? कितना छोड़ेगा तू फोर ऐसा? मैंने डाइव तो मारी। अरे डाई मारी तो गोली, व्हाट आर यू डूइंग? ट्राई तो कर रहा हूँ। एक काम कर भाई, तू इधर आ। एक मिनट। कैप्टन, ये एक्स कैप्टन मुझे घड़ी-घड़ी प्लेसमेंट चेंज करने का बोल रहे हैं। क्या करूँ? हाँ तो उनकी बात सुनो, प्लीज चेंज द पोजीशंस। चल जाना अभी उधर। क्या हुआ गोली? चलो 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 बिल्डिंग चलो। चलो चलो आ जाओ मैदान में। कम ऑन गाइस। ओवर। एक ओवर की समाप्ति के बाद दया डांडिया डेविल्स का स्कोर हुआ है 15 रन बिना किसी नुकसान। कमाल की ओपनिंग की है मामा और भांजे ने। ब्लास्टर बबीता टीम की अगली गेंदबाज है रीटा रिपोर्टर। चलो रीटा, चलो, कम ऑन रीटा, डू वेल। गुड शॉट मार गया। अरे साला, अरे थ्रो कर, जल्दी थ्रो कर। अरे किधर थ्रो कर रहा है भाई तू? किधर फेंक रहा है तू? और ये गोली का ओवर थ्रो और दया डांडिया डेविल्स को 3 रन का फायदा। फील्डिंग करता है तो ओवर थ्रो करके रन देता है। तुझे किसी भी तरह बैट्समैन को रन देना है ना? हाँ? सामने की टीम से पैसा खाया क्या? हाँ? गुड रनिंग भांजा, गुड रनिंग। कम ऑन मामा। और ये टप्पू का जोरदार शॉट बाउंड्री पर जेठालाल और गोली टकराए, शॉट रोकने में नाकामयाब और 4 रन का फायदा टप्पू को। गोली, क्या कर रहे हो? तू क्या करना क्या है तेरे को भाई? मैं फील्डिंग करता तो मुझे भी नहीं करने देता। अरे क्या सर? चाचा जी, मेरी बॉलिंग के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ओवर। और अब 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 25 रन बिना किसी नुकसान। बबीता जी, वो टप्पू बैटिंग पे आया ना, तो मैं क्या बोलता, गोली का बॉलिंग तो क्या वो लोग रोज क्रिकेट खेलते हैं तो उसका मालूम होगा कैसे बॉल पे आउट होता है वो। या गुड पॉइंट। गोली, कम बॉलिंग। नेटो का बाउंड्री पे। यस, कम ऑन डू वेल, कम ऑन जेठा जी। चलो गाइस, पकड़ा। जेठा जी और बबीता जी ने शायद कुछ प्लान किया है, क्योंकि अगले गेंदबाज आ रहे हैं गोली। ये गोलियां जैसे फील्डिंग में मदद की ना, वैसे बॉलिंग में मदद करता हमारी। ये गोली यहाँ से बॉलिंग करेगा। नटू काका, थोड़ा उस तरफ थोड़ा। हाँ। गोली, एक मिनट। सेठ जी, एक मिनट। सेठ जी, ये बैंक का बैनर देख के मुझे एक बात याद आ गई। क्या? वो पारस इलेक्ट्रॉनिक्स का चेक बाउंस हुआ है। क्यों? नहीं, देखो अपना गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में एस कैसा है, ऐसा वो लोग एस लिखना भूल गए हैं इसलिए। अरे नट्टू काका, ऐसा अभी क्या है? अभी फील्डिंग करो ना, ऐसा बाद में दुकान में बात करेंगे। चलो। देखिए सेठ जी, फिर आप मुझे दोष मत देना कि मैंने आपको बताया नहीं। अरे हाँ भाई, अभी फील्डिंग करो। चलो। गोली विकेट चाहिए। नो बॉल। 3 हिट।
कमान गोली। गोली ने गेंद डाली और टप्पू ने हिट कर दिया और 1 रन लेने के लिए दौड़े और एक पिच पर फिसल गए। टप्पू पिच पर फिसल गए और ये उठ नहीं पा रहे हैं। ओह माय गॉड। टप्पू टप्पू बेटा टप्पू टप्पू की कराहने की आवाज सुनकर दोनों टीमें मैदान में। टप्पू को और उसको बहुत आगे लगती है। यदि इस चोट के कारण टप्पू इस मैच में आगे खेल नहीं पाया तो दया डांडिया डेविल्स टीम के लिए खतरे की घंटी हो सकती है और ब्लास्टर बबीता टीम के जीतने के चांसेस दुगने हो सकते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। दया डांडिया डेविल्स का हर फन मौला खिलाड़ी घायल हो चुका है। अब ये देखना है कि वो टप्पू आगे खेल पाएगा या नहीं। दया डांडिया डेविल्स टीम के लिए ये बहुत ही बड़ा झटका है। अगर टप्पू आगे बैटिंग नहीं कर पाया तो ये लक्ष्य को पाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल काम है। चिंता मत कीजिए, आप जाइए, मैं हूँ ना, मैं हूँ। आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, जाइए, हो जाएगा बेटा, ठीक हो जाएगा। अय्यर भाई एक काम करो, आप जाओ। और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी करने आ रहे हैं कृष्णन अय्यर। तो बेटा थोड़ी देर में अच्छा हो जाएगा, बेटा चिंता मत करो। बहादुर बेटा है मेरा। कमान बड़ी कमान। गोली अपनी अगली गेंद डालने के लिए तैयार। उन्होंने गेंद डाली और ये सुंदर ने शॉट मारा और डॉक्टर हाथी कैच पकड़ने के लिए तैयार। गेंद उनके कंधे से टकराई और ये आसमान में उछली और सीधे जेठालाल के हाथों में। सुंदर आउट। वर्ल्डन जीजा ने साले को आउट कर दिया है। साला आउट। अब दया डांडिया डेविल्स टीम के तरफ से अगले बल्लेबाज है पिंकी। दया डांडिया डेविल्स पर काफी दबाव बढ़ता जा रहा है। गोली अपनी अगली गेंद डालने के लिए तैयार। उन्होंने गेंद डाली और ये पिंकू ने बल्ला घुमाया और ये क्या? अंपायर जी, हाउ इज दैट? नॉट आउट। अरे और पर इसे क्या, इस जोरदार अपील को अंपायर चंपक ने नकार दिया और ओवर की समाप्ति की घोषणा ही कर दी। एक मिनट अंपायर जी, ये क्या हमारे बॉलर का मजाक उड़ा रहे हैं ऐसा करके? जेठालाल वो बच्चा है इसलिए थोड़ा मजाक कर रहे हैं मेरे। उसमें क्या हुआ? डिस्क्वालीफाई कीजिए। अरे नहीं भाई, मैच में ऐसा सब होता रहता है। जा भाई जाना, तू तेरी जगह पे खड़ा रह जा। 3 ओवर की समाप्ति के साथ दया डांडिया डेविल्स टीम का स्कोर हो चुका है 29 रन पर 1 विकेट। दया डांडिया डेविल्स की शुरुआत बुरी नहीं है। उन्होंने रन रेट को मेंटेन किया हुआ है। मैं बॉलिंग करती हूँ। अब बॉलिंग करने आ रही है ब्लास्टर बबीता की कैप्टन बबीता कृष्णन अय्यर। चल गोली, गुड ओवर, तू बाउंड्री पे जा। ओके, लड्डू काका वहाँ पे आइए। अरे एक मिनट बबीता जी, गोले ने पहले ही 3-4 छोड़ी है, इसको इधर गोली करेगी ना बराबर अभी? हाँ अभी मैं सेट हो गया हूँ। ठीक है, डू अ गुड जॉब। ओके अरे भाई तेरे सेट होने में इधर मैच खत्म हो जाएगी। अंकल मैंने बॉलिंग तो अच्छी की ना। अभी फील्डिंग भी अच्छी कर, ठीक है? ओके। अब बबीता जी गेंदबाजी करेंगी अपने ही पति अय्यर साहब। और ये है एक और इंटरेस्टिंग मोड जीपीएल। हमारी कैप्टन है भाई। हाँ ठीक है। कमान बबीता जी।
कमान कैप्टन, शाबाश। अरे कमान 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 कमान। ये बबीता जी की अगली गेंद और ये पिंकू ने जोरदार शॉट मारा। जेठालाल गेंद को रोक नहीं पाए और सीधे 4 रन। दया डांडिया डेविल्स टीम को ये 4 रन की बहुत जरूरत थी। हाँ, और ये पिंकू का जबरदस्त शॉट। तो क्या इधर ऐसे क्या खड़ा है क्या? अरे हिल भाई, इधर क्या खिला ठोका है? ऐसे हिलता ही नहीं है। अंकल मैं क्या करूं, चाबुक शॉट था, सब पकड़ के गया। पैर पे पैर पे। ये बबीता जी की अगली गेंद और ये अय्यर साहब ने सीधे स्ट्रेट ड्राइव किया है और जेठालाल गेंद पकड़ने के बजाय सीधा गोली को पकड़कर बाउंड्री के बाहर चले गए। अंकल मेरे को नहीं, बॉल को पकड़ो। और ये अय्यर साहब का एक शानदार चौका। ये बबीता जी की अगली गेंद और ये क्या, अय्यर साहब ने बल्ले की बजाय अपने हाथों से गेंद को रोक लिया है। ब्लास्टर बबीता की टीम की जोरदार अपील आउट है। और अंपायर ने अय्यर साहब को आउट करार दे दिया है। ठीक इसी तरह ज़हीर अब्बास ने एक मैच में बल्ले की बजाय अपने हाथों से गेंद को रोका था और उन्हें आउट करार दिया गया था। इसे कहते हैं हैंडिंग द बॉल विकेट। ओके ओके। हाथ से नहीं, अरे पैर से हटा देते हैं। एक काम कीजिए, अभी सोनू तू जा बेटा। दया डांडिया डेविल की तरफ से बैटिंग करने आ रही है सोनू, जो अब पिंकू का साथ देगी। मजा आ गया। शाबाश। और 4 ओवर की समाप्ति के बाद दया डांडिया डेविल्स का स्कोर हो चुका है 41 रन पर 2 विकेट। अब कप्तान ने बॉलिंग का जिम्मा सौंपा है रोशन सोडी को, जिनका रनअप अपने पति के रनअप की तरह ही लंबा है। भगवान इनके रनअप को बनाए रखे, मतलब इनकी जोड़ी। पिंकू ने इस बॉल को हिट कर दिया है, बॉल आसमान की ओर। ये क्या, ये गेंद गोली की ओर जा रही है। अब देखते हैं गोली से पकड़ पाते हैं या नहीं। और गोली ने कैच पकड़ लिया है। दया डांडिया डेविल्स की टीम सदमे में। लगता है वो इस सदमे में नहीं है कि पिंकू आउट हुआ है, वो इस सदमे में है कि गोली ने कैच पकड़ा है। इसीलिए कहते हैं ना, क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब आप जाइए। अब बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं सोसाइटी के जिम्मेदार सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े। अगर दया डांडिया डेविल्स भी मैच जीतना है तो भिड़े साहब को जिम्मेदारी के साथ बैटिंग भी करनी होगी। बेटा पिज्जा खिलाऊंगा, पिज्जा। हाँ अभी 4 रखेगा ना। नो प्रॉब्लम। और 5 ओवर की समाप्ति के साथ दया डांडिया डेविल्स का स्कोर हो चुका है 44 फॉर 3 विकेट्स। माधवी भाभी, कम ऑन बॉलिंग। और अब ब्लास्टर बबीता की अगली गेंदबाज है माधुरी भिड़े, जो भिड़ेंगी आत्माराम तुकाराम भिड़े से। भले ही ब्लास्टर बबीता की टीम ने 5 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट अधिक खोए थे, पर उनके 20 रन ज्यादा थे। माधवी भाभी, माधवी की पहली गेंद सोनू को, सोनू ने इसे ड्राइव किया, पहले रन के लिए दौड़ पड़ी। और ये क्या, सोनू ने अपना क्रिच छोड़ दिया। भिड़े साहब अपना क्रिच छोड़ने को तैयार नहीं है और सोनू रन आउट हो गई। और दया डांडिया डेविल्स के लिए ये चौथा झटका। यहाँ शिक्षक भिड़े का गणित गलत साबित हो गया। क्या भिड़े, माँ बाप तो बच्चे के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। तूने तो बच्चे के विकेट का भोग लिया, स्वार्थी कहेगा। जेठालाल, जेठालाल, यहाँ
इसको स्वार्थीपना नहीं बोलते, इसको बोलते हैं गलतफहमी। वो थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी इसलिए सुनो आउट हो गई। और वैसे भी हमारी टीम को जिताने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। हाँ, जीतने के लिए नहीं भाई, टीम को हराने के लिए तो अकेला ही काफी है। इधर ही खड़ा रहना, सब प्लेयर के साथ गलतफहमी करते रहना और हम लोग जीत जाएंगे। कोई गल नहीं, तुम्हारा कसूर नहीं था। जाओ बैठ जाओ। अब एक काम करो पोपट भाई, आप आइए। अब दया डांडिया डेविल्स टीम के तरफ से बैटिंग करने आ रहे हैं पत्रकार पोपटलाल। पत्रकार पोपटलाल अपने जिंदगी में खुश कम और नाराज ज्यादा लगते हैं। कलम से ज्यादा उनकी जुबान चलती है। कहीं वो आते ये न कह बैठे कि मैच कैंसल। एक मिनट। क्या हुआ? एक मिनट, ये लाइट को कैंसिल करो भाई। ए भाई ये लाइट को वहां से हटाओ भाई, सीधे आंख में आ रही है, मैं खेल नहीं पाऊंगा ऐसे। तो क्या सब लाइट बंद करके अंधेरे में खेले? नहीं वो ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि मेरा कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा। या तो ये लाइट को बंद करो या तो इसको दूसरी जगह पे लेके जाओ। अंपायर जी ये क्या नया है? अरे एक मिनट शांत रहो भाई, शांत हो जाओ। ए पोपटलाल, क्या है तुझे? हैं? लाइट तेरे आंखों में आ रही है? हाँ अंपायर। हाँ तो जाके बैठ जा, खेल मत। जा बैठ जा बेटा। अरे पोपट की बैटिंग कैंसिल कर देनी चाहिए, नहीं? नहीं, मतलब इतनी भी आंख में नहीं आ रही है। और वैसे भी अभी पूरे टीम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है, तो मैं इस बार एडजस्ट कर लेता हूँ। अगले साल ध्यान रखना लेकिन। हाँ, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। वाह अंपायर जी वाह, शाबाश, मान गए अंपायर जी को। आने दो भाई, आने दो। चलो भाई चलो। आ गया हूँ माधवी। देखो बैट और मैं दोनों आ गए। आज तक हम लोगों ने देखा है कि बॉलर अपनी बॉल डालने के लिए रनअप लेता है। यहाँ पर पत्रकार पोपटलाल अपनी बैटिंग के लिए खड़े रनअप ले रहे हैं। और ये माधवी की आखिरी गेंद और ये पोपटलाल का पहला चौका। कैप्टन दया काफी खुश नजर आ रही हैं इस पत्रकार पोपटलाल के चौके से। इसी चौके के साथ दया डांडिया डेविल्स की टीम 50 रन पार कर चुकी है। अंकल पिज्जा नहीं चाहिए, मतलब लार्ज नहीं, स्मॉल चलेगा। और अब 6 ओवरों के बाद दया डांडिया डेविल्स का स्कोर हुआ है 51 रन और 4 विकेट। 24 गेंदों में दया डांडिया डेविल्स को 49 रन बनाने हैं। लक्ष्य काफी मुश्किल लग रहा है। गोगी कम ऑन बॉलिंग। ब्लास्टर बबीता की कैप्टन का एक आश्चर्यजनक फैसला, बॉलिंग की कमान सौंपी गई है जूनियर सोडी को। बाप बेटे दोनों पर जोश का जुनून हमेशा सवार रहता है। पता नहीं चलता कि बाप बेटे पे गया है या बेटा बाप पर। ओ मेरा शेर पुत्र, क्या बात है, बल्ले बल्ले बल्ले। कम ऑन गोगी, दिखा अच्छी तरह से, चलो विकेट। Well done. Come on, Gogi. Yes. चल अरे नहीं मत भागो। और ये गोगी की अगली गेंद और भिड़े ने अपना बल्ला घुमाया और ये क्या कॉट बिहाइंड। एक शिक्षक स्टूडेंट के हाथों क्रिकेट के मैदान में फेल हो गया। गोगी को बॉलिंग देना कैप्टन बबीता का ये मास्टर स्ट्रोक। गोगी ने 5 गेंद डालकर केवल 2 रन दिए और एक विकेट भी चुका लिया। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलो बका। अब एक काम कीजिए सोडी भाई।
अरे शेर पुत्र है यार मेरा वो। सोनी भाई अब आप जाइए। तेरी मैं पुत्र के सामने। जाइए। चलो चलो शेर वर्सेस शेर, चलो चलो ऑल द बेस्ट। अब दया डांडिया डेविल्स के अगले बल्लेबाज हैं रोशन सिंह सोडी, जिनको जालंधर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। कमान गोगे, कमान। शाबाश शाबाश गोगे। लवली दिख रहा। कमान गोगी, पापा को आउट कर दो। गुड गुड गोगी गुड। पीछे पीछे रे, सोडी 6 मारेगा। तो क्या फायदा इधर खड़ा रह के। चलो पापा ऑल द बेस्ट। जूनियर सोडी अब गेंदबाजी करेंगे सीनियर सोडी को। उसने गेंद डाली और सीनियर सोडी ने अपने बड़े से गेंद को उछाल दिया है और ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर और ये सीनियर सोडी का शानदार 6। दया डांडिया डेविल्स की टीम में एक उत्साह और एक भरोसा सोडी साहब ने पैदा कर दिया है। वाह सोडी साहब वाह, इसे कहते हैं जालंधर एक्सप्रेस की तेजी। क्या पापा पूरी एवरेज बिगाड़ दी आपने, 6 क्यों मारा? ओ सॉरी पुत्र यार, मेरे को भूल गया था। कोई गल नहीं मेरी जान। ओ पबू चला यार। वेरी गुड वेरी गुड। और अब दया डांडिया डेविल्स टीम का स्कोर हुआ है 7 ओवर्स पर 59 फॉर 5 विकेट्स। 18 गेंदों में दया डांडिया डेविल्स को 41 रन बनाने हैं। और अब ब्लास्टर बबीता के अगले वजनदार गेंदबाज है डॉक्टर हाथी। अब रन और गेंदों के बीच दया डांडिया डेविल्स की टीम का फासला बढ़ता जा रहा है। जिस तरफ फासला बढ़ता जा रहा है उसी तरह दया डांडिया डेविल्स की टीम पर टेंशन भी बढ़ता जा रहा है। हाथी भाई 1 मिनट, थोड़ा साइड में हटिए ना, वो बाउंड्री लाइन नहीं दिख रहा है। अरे पोपटलाल बाउंड्री क्या, मैं तुम्हें अभी तारे दिखाता हूँ। डॉक्टर हाथी के हाथों में गेंद इस तरह लग रही है जिस तरह ऊंट के मुंह में जीरा। डॉक्टर हाथी की गेंद से दुनिया को हिला देने का दावा करने वाले पत्रकार पोपटलाल हिल चुके हैं। ठीक हूँ भाई ठीक हूँ। हाथी भाई को ऐसे बॉलिंग करता है क्या? भाई ज्यादा लगा तो बैठ जा बैठ जा। डालिए हाथी भाई। चल चल दलेर बंदा है तू। अरे इसकी बैटिंग कैंसिल कर दो कोई। पोपटलाल ऐसा है तो हिट विकेट आउट हो जाओ यार। चौके के साथ पत्रकार पोपटलाल ने अपने डर को भी बाउंड्री के बाहर कर दिया। अब दया डांडिया डेविल्स टीम को 14 गेंदों में 37 रन बनाने हैं। उनको ऐसे कई चौकों छक्कों की जरूरत पड़ेगी। देखा हाथी भाई कैसा बढ़िया फोर मारा। वो डिक्की चिकी डिक्की चिकी डिक्की चिकी डिक्की डिक्की चिकी डिक्की चिकी डिक्की चिकी और डिक्की डिक्की चिकी डिक्की चिकी डिक्की चिकी। हाथी भाई थोड़ा आराम से भाई। इसे कहते हैं जोर का झटका जोर से लगना। चलो डिक्की चिक्की शुरू। मैं ठीक हूँ। जैसे जैसे फैसले की घड़ी करीब आ रही है वैसे ही रन और गेंद के बीच में फासला बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर हाथी की वजनदार गेंद सोडी को, सोडी ने जोरदार शॉट मारा। ये पहले रन के लिए दौड़ चुके हैं और ये दूसरा रन भी ले लिया है और ये तीसरे रन के लिए भी दौड़ चुके हैं। और ये क्या, पत्रकार पोपटलाल ने अपना बल्ला ही क्रीज पर फेंक दिया है। ब्लास्टर बबीता टीम की जोरदार अपील। बैट पहुंच गया था भाई मेरा। अरे क्या बैट पहुंच गया था पत्रकार पोपटलाल का मानना है कि उनका बल्ला क्रीज पर पहुंच चुका था। भले ही वो न पहुंचे हो तो क्या हुआ, वो आउट नहीं हो सकते। अड़ियल पत्रकार पोपटलाल मानने को तैयार नहीं कि वो आउट है। और ब्लास्टर बबीता की टीम मनाने पर तुली है कि वो आउट है। अब देखते हैं कि मैच किस ओर जाएगा।